हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द जावा शॉर्ट सीरीज। लास्ट सीरीज में हम लोगों ने कंप्लीट किया था एमवीसी स्प्रिंग क्या होता है, एंड इन टुडे सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस द हाइबरनेट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट, व्हाट इज हाइबरनेट? क्या होता है हाइबरनेट एग्जैक्टली? हाइबरनेट इज नथिंग बट द ORM टूल। ORM टूल मतलब क्या? ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग रिलेशंस को मेंटेन करने वाले हैं, जिसके लिए हाइबरनेट यूज किया जाता है। इन शॉर्ट, जावा एप्लीकेशन से अगर आपको डेटाबेस के अंदर कम्युनिकेट करना है, डेटाबेस के अंदर डेटा स्टोर करना है, तो वहां पे आपको यूज करना पड़ेगा हाइबरनेट को। ऑलवेज रिमेंबर, इट इज द ORM टूल। ORM मीन्स ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। सो अगर मुझे हाइबरनेट यूज करना है तो उसके लिए फर्स्ट हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा आर्किटेक्चर को। व्हाट इज द आर्किटेक्चर ऑफ हाइबरनेट? तो उसके अंदर सबसे पहले देखो, कॉन्फ़िगरेशन होता है, सेशन फैक्ट्रीज होते हैं, सेशन, ट्रांजैक्शंस एंड देन हम लोग क्वेरीज को पास करते हैं। कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या? कॉन्फ़िगरेशन ये बेसिकली क्या करेगा, जो आपका डेटाबेस है, आपके डेटाबेस के लिए जो पासवर्ड, यूजर नेम आप लोगों ने सेट किया है, कौन सा एग्जैक्टली आप ड्राइवर यूज करने वाले हो, ये सभी चीजें हम लोग कॉन्फ़िगरेशंस के थ्रू दे सकते हैं इन द जावा प्रोग्राम्स। सेशन फैक्ट्री होता है, सेशन फैक्ट्री इज लाइक एन सेशन। देन हम लोग ट्रांजैक्शंस यूज करेंगे। ट्रांजैक्शन मेनली क्या करते हैं? डेटा रेसिस्ट करना है, डेटाबेस के अंदर स्टोर करना है। एंड लास्ट में होता है क्वेरीज, जो कि हम लोग यूज करते हैं इन द हाइबरनेट। बट अगेन क्वेश्चन ऐसा है, लाइक लास्ट सीरीज में हम लोगों ने देखा था JDBC को, विच इज स्टैंड्स फॉर जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। तो हाइबरनेट की क्या जरूरत है? JDBC के थ्रू भी डेटा हम लोग स्टोर कर सकते हैं। देन व्हाट इज द नीड ऑफ हाइबरनेट? जस्ट मान लो कि आपको MySQL या फिर क्वेरीज इन ब्रीफ नहीं आता है, इट डजेंट मीन कि आप लोग डेटाबेस के अंदर डेटा स्टोर नहीं कर सकते। इन दैट केस यू कैन गो विद द हाइबरनेट, because using the Hibernate we can avoid the complex SQL queries. Foreign key है, primary key है, that all part is not needed when you want to do the code, because Hibernate वो auto configure कर लेता है। For that we just have to use the annotations, जो कि हम लोग Hibernate के अंदर यूज करते हैं। Annotations कौन से होते हैं? जैसे एंटिटी एनोटेशन है, आईडी एनोटेशन है, कॉलम एनोटेशन है, टेबल एनोटेशन है, जनरेटेड वैल्यू एनोटेशन है, जॉइन कॉलम नाम का एनोटेशन होता है। तो ये सभी एनोटेशंस अगर हम लोग यूज करते हैं तो वी कैन अवॉइड द कॉम्प्लेक्स SQL क्वेरीज एंड वी कैन फोकस ऑन द जावा बेस। एंटिटी एनोटेशन क्या करेगा? तो जो आपका टेबल नेम है, ओके, एज आई जस्ट सेड दैट हाइबरनेट इज द ORM टूल which is object relational mapping. So जो मेरा क्लास है उसे मुझे एज अ टेबल देना है, या फिर उस क्लास के लिए, उस ऑब्जेक्ट के लिए मुझे टेबल को क्रिएट करना है, तो वहां पे मैं यूज कर लूंगी एंटिटी नाम का एनोटेशन। दूसरा एनोटेशन दिया है यहाँ पे, विच इज आईडी एनोटेशन, जो कि मेनली हम लोग प्राइमरी की के लिए यूज करते हैं। देखो, अगर हाइबरनेट नहीं होता तो हमें MySQL में जाके फॉर एग्जाम्पल ID int प्राइमरी की इस तरीके से सेट करना पड़ता, बट इंस्टेड ऑफ दैट वी कैन अवॉइड इट बाय यूजिंग द हाइबरनेट। वी जस्ट हैव टू यूज द ID एनोटेशन देयर। थर्ड, वी हैव द कॉलम एनोटेशन। फोर्थ, वी हैव द टेबल एनोटेशन। लाइक मुझे अगर टेबल नेम कुछ अलग से रखना है, लाइक कैपिटल स्मॉल में अगर मुझे कोई चेंजेस करने हैं फॉर द टेबल नेम, तो वो मैं कर सकती हूँ विद द हेल्प ऑफ टेबल एनोटेशन। जनरेटेड वैल्यू है, ऑटो इंक्रीमेंट के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं, कैस्केड टाइप ऑल होता है, तो ऑल दैट पार्ट कम्स अंडर द एनोटेशंस, जो कि हम लोग हाइबरनेट में यूज कर सकते हैं। हाइबरनेट अगर हम लोग यूज करते हैं तो उसका प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर क्या होता है? व्हाट इज द स्टेप्स? व्हाट आर द प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर? तो सबसे पहले तो हमें Maven के अंदर डिपेंडेंसीज को ऐड करना पड़ेगा। हाइबरनेट कोड की डिपेंडेंसी होती है, MySQL की डिपेंडेंसी होती है। Those two dependencies we have to add if we want to use the Hibernate. हमें hibernate.cfg.xml की फाइल भी क्रिएट करनी पड़ेगी। दिस इज कॉल्ड एज एन कॉन्फ़िगरेशन फाइल।
जिसके अंदर हम लोग पूरा डेटाबेस का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे एंड फिर वही कॉन्फ़िगरेशन हम लोग क्लास के अंदर लोड कर लेंगे यूजिंग द कॉन्फ़िगरेशन, जो कि फर्स्ट स्लाइड में हम लोगों ने देखा था। देन हम लोग एंटिटी क्लासेस क्रिएट करेंगे बिकॉज दिस इज द ORM टूल। एंड लास्टली हम लोग सेशन फैक्ट्री को क्रिएट करेंगे एंड देन सेशंस को प्रेसिस्ट कर लेंगे एंड जो भी एलिमेंट्स हमें, जो भी डेटा हमें डेटाबेस के अंदर स्टोर करना है वो डेटा हम लोग स्टोर कर सकते हैं। अगर हमें हाइबरनेट यूज करना है तो रिलेशनशिप्स के लिए यहाँ पे कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे 1-to-1 मैपिंग हो गया, 1-to-many मैपिंग हो गया, many-to-many मैपिंग हो गया। सो ये सभी रिलेशनशिप्स के टाइप्स होते हैं जो कि हाइबरनेट के अंदर हम लोग यूज कर सकते हैं। अभी इसके लिए सबसे पहले तो हम लोग बेसिक से स्टार्ट कर लेते हैं। 1-to-1 मैपिंग क्या होता है एग्जैक्टली? अगर मुझे 1-to-1 मैपिंग करना है तो एग्जैक्टली प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर क्या रहेगा? 1-to-1 मैपिंग मतलब क्या होता है? सिंपल सा पार्ट ले लेते हैं, सिंपल सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। One user can have a one user profile and one user profile is obviously auto connected with the one user. So इसे हम लोग क्या कहते हैं? 1-to-1 मैपिंग कहते हैं। One user have a one passport, right? So this is a 1-to-1 मैपिंग। So यहाँ पे let's take an example। मेरे पास एक user नाम का क्लास होगा एंड मेरे पास एक प्रोफाइल नाम का क्लास होगा। So लेट्स कंसिडर कि मेरे पास यहाँ पे दो क्लासेस है, वन इज द यूजर एंड वन इज द प्रोफाइल। यूजर के अंदर अगर कोई डेटा आएगा या फिर प्रोफाइल के अंदर अगर कोई डेटा आएगा तो उसे हमें गेटर सेटर्स के थ्रू ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग ऐड कर देंगे क्लास के अंदर गेटर सेटर। उसी के साथ इसे इनिशियलाइज करने के लिए हम लोग यहाँ पे ले लेंगे कंस्ट्रक्टर को। दैट्स हाउ। ये हो गया हमारा यूजर नाम का क्लास। जैसे यूजर क्लास है सेम उसी तरीके से हम लोग प्रोफाइल नाम का भी क्लास यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। सो मैंने यहाँ पे यूजर एंड वन प्रोफाइल क्लास क्रिएट कर लिया। ठीक है, नाउ वी हैव टू क्लासेस, वन इज द यूजर क्लास एंड अनदर वन इज द प्रोफाइल क्लास। क्या बोला है मैंने यहाँ पे? वन यूजर इज एसोसिएटेड विथ वन प्रोफाइल। सो ये जो यूजर है ये प्रोफाइल के साथ एसोसिएट कैसे होगा? तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? सिंपली जैसे मेरे पास दो टेबल्स होने वाला है, दिस इज माय फर्स्ट टेबल एंड दिस इज माय सेकंड टेबल। ये हमारा यूजर का टेबल है, ये हमारा प्रोफाइल का टेबल है। जो भी प्रोफाइल्स है वो किसके साथ मैप होने वाले हैं? यूजर्स के साथ मैप होने वाले हैं। ओके, सो दिस इज द टेबल, लेट्स कंसिडर। ठीक है, तो जो भी मेरे प्रोफाइल्स है वो प्रोफाइल्स मैप होने वाले हैं विद द यूजर बिकॉज वन प्रोफाइल इज एसोसिएटेड विथ वन यूजर। तो एज वी आर यूजिंग द ORM टूल, तो ये जो प्रोफाइल है यानी कि ये जो मेरा क्लास है इसका मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लूंगी। उसी तरीके से ये जो मेरा यूजर है इसका भी मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लूंगी बिकॉज वी आर सीइंग ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। प्रोफाइल को यूजर्स के साथ एसोसिएट करना है तो प्रोफाइल का जो ऑब्जेक्ट है वो हम लोग पास कर देंगे यूजर्स के अंदर। वन यूजर इज एसोसिएटेड विथ वन प्रोफाइल, तो यूजर का भी ऑब्जेक्ट हम लोग पास कर देंगे प्रोफाइल के अंदर। कैसे करना है देखो यहाँ पे। सो ये हमारा यूजर नाम का क्लास था, गेटर सेटर्स दे दिए, कंस्ट्रक्टर्स भी दे दिया। उसी के साथ हम लोग जो हमारा प्रोफाइल नाम का क्लास है उसका भी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे एंड उसके लिए भी हम लोग गेटर एंड सेटर मेथड्स को प्रोवाइड कर देंगे। देखो अभी ये जो प्रोफाइल नाम का क्लास था ये किसके अंदर आ गया? यूजर क्लास के अंदर, उसका ऑब्जेक्ट आ गया। सेम इसी तरीके से प्रोफाइल क्लास में यूजर का ऑब्जेक्ट हम लोग क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने ले लिया प्राइवेट यूजर एंड यूजर का ऑब्जेक्ट। उसी तरीके से यहाँ पे गेटर एंड सेटर मेथड्स को हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। नाउ यूजर एंड प्रोफाइल, प्रोफाइल का ऑब्जेक्ट यूजर में गया, यूजर का ऑब्जेक्ट प्रोफाइल के अंदर आ गया है। सो नाउ बोथ आर कनेक्टेड। बट ये तो हो गया जावा में, अभी ये मुझे डेटाबेस के अंदर भी करना है। तो ये कैसे कर सकते हैं हम लोग? तो वी हैव एन एनोटेशन। कैसे कैसे एनोटेशंस यूज करना है यहाँ पे देखो। सबसे पहले ये जो यूजर मेरा क्लास नेम था यही मुझे, इसी के लिए मुझे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है या टेबल को फॉर्म करना है, इसलिए मैं यहाँ से दे दूंगी एंटिटी नाम का एनोटेशन। ओके, सो प्राइवेट, ओके, सो यूजर एंड प्रोफाइल, those are the entity classes. So user is also the entity have and profile is also have the entity.
उसी के साथ फिर आईडी नाम का एनोटेशन होता है, जनरेटेड वैल्यू नाम का एनोटेशन होता है। बट यहाँ पे मुझे वो तो पार्ट हम लोग प्रोग्राम के थ्रू देखेंगे, बट यहाँ पे ये जो यूजर है ये प्रोफाइल के साथ एसोसिएट कैसे होगा, यूनिक आईडी हो गया, राइट। प्रोफाइल इज यूनिक एंड यूजर इज यूनिक। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जॉइन कॉलम यूज करेंगे। किसके साथ ज्वाइन करना है वो बता देंगे। लेट्स टेक एन एग्जांपल, मुझे आईडी के साथ ज्वाइन करना था तो मैंने यहाँ पे आईडी को पास कर दिया। आईडी को ज्वाइन करना है तो ये मैप कैसे होगा, तो इसलिए यहाँ पे लेना पड़ेगा हमें मैप्ड बाय। सपोज मैंने यहाँ पे पास कर दिया प्रोफाइल को, तो कुछ इस तरीके से हम लोग वन क्लास को दूसरे क्लास के अंदर मैप कर सकते हैं, वन ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। कैसे करना है, लेट्स सी विद द प्रैक्टिकल। तो सबसे पहले तो हमें डिपेंडेंसीज को ऐड करना पड़ेगा। जैसे हियर यू कैन सी मैंने हाइबरनेट कोर की एक डिपेंडेंसी दी है एंड सेकेंड डिपेंडेंसी जो मैंने दी है विच इज़ अ MySQL डिपेंडेंसी। उसी के साथ हम लोग जकार्टा के लिए परसिस्ट नाम की भी डिपेंडेंसी ऐड कर सकते हैं। तो दस आर द डिपेंडेंसीज मेनली जो हम लोग यूज़ करते हैं। उसके बाद में अभी हमें एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी जो कि com.example के अंदर मैंने क्रिएट किया है, जो कि मेरा पैकेज नेम है। hibernate.cfg.xml क्या होता है ये एग्जैक्टली तो इसके अंदर सबसे पहले तो हम लोगों ने दे दिया डेटाबेस का कॉन्फ़िगरेशन, यूजर नेम, पासवर्ड, कौन सा डेटा टाइप आप यूज करने वाले हो, ये सभी चीजें हम लोग दे देते हैं इन अ कॉन्फ़िगरेशन फाइल। उसी के साथ ड्राइवर को लोड भी हम लोगों ने कर दिया। नाउ वन ट्रिक, जैसे JDBC में लिया था वैसे यहाँ पे लिया है। देखो यहाँ पे सबसे पहले com.mysql.cj JDBC ड्राइवर, देन उसके बाद में URL को पास कर दिया, देन उसके बाद में यूजर नेम दे दिया, उसके बाद में पासवर्ड दे दिया। एवरीथिंग इज सेम एज अ JDBC, बट एज दिस इज द XML फाइल तो ये टैग के अंदर हम लोगों ने कर दिया। उसके बाद में क्वेरीज को दिखाना है, अपडेट ले लिया मैंने यहाँ पे, देन क्वेरीज को दिखाना है इसलिए ट्रू रख दिया। व्हाट इज दिस HBM2 DDL ऑटो, यहाँ पे मैंने दिया है अपडेट। अपडेट की जगह हम लोग क्रिएट भी दे सकते हैं, बट क्रिएट अगर दे दिया तो एवरी टाइम जब मैं प्रोजेक्ट को रन करूंगी तो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा, टेबल्स को वो फॉर्म करेगा। एंड वन डेटाबेस कैन हैव द सेम नेम वन टेबल ओनली। तो एक ही नाम के मल्टीपल टेबल्स हम लोग सेम डेटाबेस में नहीं क्रिएट कर सकते, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे अपडेट लिया है। जितनी बार मैं रन करूंगी उतनी बार सिर्फ टेबल अपडेट होगा, न्यू फॉर्म नहीं होगा। एंड अगर नहीं है तो वहां पे हम लोग फॉर्म कर लेंगे कुछ इस तरीके से। मैपिंग क्लास दे दिया लाइक योर पैकेज नेम एंड योर क्लास नेम। जैसे मेरे पास com.example में यूजर नाम का क्लास था, com.example में प्रोफाइल नाम का क्लास था, तो ये दोनों क्लासेस को हम लोग यहाँ से पास कर देंगे। दिस इज अवर यूजर क्लास, दिस इज अवर प्रोफाइल क्लास। क्या क्या किया है देखो, जैसे मैंने नोटपैड पे बताया था वैसे यहाँ पे किया है। इंटिटी एनोटेशन दे दिया, देन टेबल एनोटेशन दे दिया, क्योंकि मुझे टेबल नेम यूजर नहीं यूजर्स चाहिए था। इट इज ऑप्शनल, नहीं दिया तो भी चलेगा। आईडी एनोटेशन दे दिया प्राइमरी की के लिए, जनरेटेड वैल्यू ऑटो इंक्रीमेंट के लिए दे दिया। 1 to 1 मैपिंग करने वाले हैं इसलिए @1 to 1। मैप्ड बाय, किसके साथ मैप करना है, यूजर ऑब्जेक्ट के साथ। सभी डेटा मैप करना है इसलिए कैस्केड टाइप ऑल। देन प्रोफाइल का भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे हम लोगों ने फॉर्म कर दिया। सेम उसी तरीके से प्रोफाइल नाम का क्लास है, इंटिटी एनोटेशन दे दिया, टेबल एनोटेशन दे दिया। सेम कोड इज सेम, यू कैन सी योर आईडी, जनरेटेड वैल्यू। अभी यहाँ से भी 1 to 1 जाने वाला है तो @1 to 1 मैपिंग हम लोग यहाँ से भी पास करने वाले हैं। @join कॉलम, किसके साथ ज्वाइन करना है मुझे प्रोफाइल को, यूजर्स के साथ ज्वाइन करना है। तो ये यूजर आईडी कहाँ से आएगा, यूजर क्लास में से हम लोग यूजर आईडी को भी पास कर देंगे। ठीक है, तो अभी ये दोनों क्लासेस तो हमारे मैप हो चुके हैं। अभी इन दोनों क्लासेस के अंदर डेटा ऐड करना है, लाइक जो कॉलम्स है वो कॉलम्स के अंदर डेटा हमें ऐड करना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया था, सेशन फैक्ट्री कॉन्फ़िगरेशंस हम लोग यूज करते हैं, वही चीजें यहाँ पे लिया है। सेशन फैक्ट्री इक्वल्स टू configuration.configure build session factory। सेशन का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके ओपन कर लिया, ट्रांजैक्शंस को बिगिन करके यूजर का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, यूजर में डेटा पास कर दिया। प्रोफाइल का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके प्रोफाइल के अंदर भी डेटा हम लोगों ने पास कर दिया। बट ये डेटा जाएगा कैसे, तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया,
यूजर में प्रोफाइल को सेट कर दिया बिकॉज यूजर इज एसोसिएटेड विद द प्रोफाइल्स। सेशंस को प्रेसिस्ट करके डेटा हमारा जाएगा डेटाबेस के अंदर, टेबल्स के अंदर, एंड देन जो चीज़ें ओपन की थी लाइक सेशन, फैक्ट्री, इन सभी चीज़ों को क्लोज कर दिया। इस कोड को अगर हम लोग यहाँ से अभी रन कर ले, हाउ टू चेक द आउटपुट। कोड को अगर रन कर ले तो यू कैन सी यूजर एंड प्रोफाइल क्रिएटेड सक्सेसफुली एंड क्वेरीज भी यहाँ पे आ रहे हैं। दिस इज ऑप्शनल, अगर ये क्वेरीज आपको यहाँ से नहीं दिखाने हैं तो यहाँ पे आप शो एसक्यूएल में फॉल्स भी कर सकते हो, बट मैंने यहाँ पे ट्रू रखा है टू अंडरस्टैंड इट। अभी चेक कर लेते हैं एग्जैक्टली डेटाबेस में डेटा पास हुआ है या नहीं हुआ है। लेट्स चेक दैट। व्हाट इज अवर डेटाबेस नेम? हाइबरनेट डेमो। तो हम लोग अभी यहाँ से चेक कर लेते हैं डेटाबेस में डेटा पास हुआ है या नहीं हुआ है। लेट्स रिफ्रेश द माइस्क्यूएल। व्हाट इज अवर डेटाबेस? हाइबरनेट डेमो। टेबल्स कौन से दिए थे हम लोगों ने? यूजर दिया था एंड प्रोफाइल्स दिया था। सो दिस इज अवर प्रोफाइल एंड दिस इज अवर यूजर्स। ओके, एट द बॉटम कैन यू सी यहाँ से मेरा पूरा डेटा पास हो चुका है। यूजर नेम मैंने नहीं दिया था, सिर्फ नेम दिया था, सो इसलिए नेम से यहाँ से पास हो गए। एंड दिस इज अवर प्रोफाइल। प्रोफाइल के अंदर यूजर आईडी भी आ गई है एंड प्रोफाइल की आईडी भी आ गई है। तो इस तरीके से हम लोग हाइबरनेट को यूज कर सकते हैं। दिस इज द पार्ट ऑफ 1-to-1 मैपिंग। सेम लाइक दैट 1-to-many, many-to-many एनोटेशंस हम लोग यूज करके मैपिंग को फॉर्म कर सकते हैं। 1-to-many, many-to-many करना है आपको तो सिर्फ एनोटेशन में चेंज होगा, कोड पूरा सेम रहेगा। देखो यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे 1-to-1 दिया था, इसकी जगह 1-to-many, many-to-many आ जाएगा। जस्ट many-to-many जब हम लोग यूज करेंगे तो वहाँ पे थर्ड टेबल भी फॉर्म होता है। सो इनवर्स ज्वाइन वहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। सो हियर यू कैन सी मुझे कहीं पे भी माइस्क्यूएल क्वेरीज राइट डाउन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, जो कि JDBC में करना पड़ता था। सीधा ऑब्जेक्ट के थ्रू टेबल्स मैप हो गए, विच इज कॉल्ड एज एन ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग, एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ JPA, like same like that, Java Persistence API. I hope you all understand this part, which is a Hibernate. So guys, I hope you all understand this part, which is a Hibernate ORM tool. Every series, every topic has uploaded on our YouTube channel. Go and check it. Bye bye.